तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला होगा। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पेपेज़, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा। इन लोगों में एक चीज़ कॉमन है, ये सभी सब बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ ट्राई नहीं की है जो तुम पर वो डालना चाह रहे हैं। तुम पर वो अनइंटेंशनली डालना चाह रहे हैं। तुम्हारे दोस्त भी किसी न किसी तरीके से तुम पर बेप्रेशर बनाकर कुछ ना कुछ डालना चाह रहे होते हैं, या फिर तुम्हारे जो लोग रहते हैं तुमसे जो मिलते हैं, दे ऑल नीड समथिंग फ्रॉम यू। दे ऑल फकिंग डम। आई एम नॉट इवन जोकिंग जब मैं कहता हूँ कि वो बेवकूफ़ हैं, वो हैं बेवकूफ़। उन्हें अपनी ज़िंदगी में ही से ही एक जो रहता है वही इनको मायने रखता है, जो तुम्हारी ज़िंदगी रहती है वो मायने नहीं रखती। तुम भले इसकी चीज़ को कैसे नोटिस करते हो, वेल तुम्हारी लड़की हो, तुम लड़के हो सकता है भी जेंडर हो। ये वीडियो देखते हुए और तुमको एक्सपीरियंस हो रहा है, या फिर तुमको लग रहा है कि वेल हाँ ये बात क्या कह रहा है बंदा, ये सही कह रहा है, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल है, सही है। किस पीओवी से है, वेल वो चीज़ अलग है। किसी पीओवी से तुम उसको समझ रहे हो, किसी चीज़ को उसको समझा रहे हो, या फिर किसी चीज़ को उसको प्रोसेस कर रहे हो, ये चीज़ वहीं पे खत्म नहीं होती। क्योंकि वेल जितना तुम उसके डीप अंदर जाते जाते हो, तुम्हें इतना महसूस होता है कि वेल तुम अंदर ही अंदर अकेले हो, और तुम अंदर अकेले अकेले रहोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी अराउंड इज फकिंग डम। हर कोई तुम्हारे आगे या फिर तुम्हारे कोई तुम्हारे आसपास बेवकूफ़ ही है, और बेवकूफ़ बनते आए हुए हैं। डिल्यूजन एक तरह का जो होता है वो अनइंटेंशनली बन चुका है कि उनके ही पास, एक उनके ही सामने या फिर उनके ही नज़दीक। ये डिल्यूजन कहीं ना कहीं उनके अंदर ही खाता हुआ है, तुम्हें पर तुमको भी वो एक इंटेंशनली तुम पर वो बोझ डालते जाएंगे। इंटेंशनली वो कैसे उसको तुम प्रोसेस करते हो वही चीज़ तुम पर, तुम्हारे पर फ्यूचर है, या फिर तुमको कैसे तुम्हारे जो ज़िंदगी का आगे का स्ट्रक्चर बना रहेगा वही उस पर एक मार्क बन जाता है। या मुझे पता है तुम इस वीडियो अभी तक बन चुके हो और अभी तक बनते हुए आए हो, पर ये चीज़ आगे बहुत भी जाती जाएगी, क्योंकि जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा तुमको वो भी चीज़ को महसूस करवाते जाऊँगा। जैसे कि तुम्हारी जो लोनलीनेस है ये इस तरह से महसूस होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल तुम्हारे जो अराउंड है दे आर ऑलमोस्ट द सेम पीपल एज यू, बट द प्रॉब्लम द डिफरेंस इज दे ऑल थिंक दे आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रीटी मच। तुम जिसको कैसे प्रोसेस कर रहे हो, वेल ये चीज़ तुम्हारी आइसोलेशन पे ही डिपेंड, और तुम्हारी आइसोलेशन को ही दिखाती है। तुम्हारी आइसोलेशन तुम्हारे को दिखा रही है वो इस तरह से है कि वेल जब तुम दूसरे पर्सन के सराउंड रहते हो, तुम अपने थॉट से अंदर घुल चुके होते हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये पॉसिबिलिटी हो हाँ ये चाहिए तुम गिर चुके होते हो, और यही गिरना तुमको शेप करता है। किस तरह से शेप करता है, बल्ब तुम पर ओके दैट वाज डिफरेंस। वो तुम पर डिपेंड करता है, डिपेंड इस तरह से करता है कि वे लाइक जिस तरह से तुम उसको अंदर लेते हो, उसको सबकॉन्शियसली प्रोसेस करते हो, वही चीज़ तुमको आगे ढकेलती है। तुम अगर अपने आप को बेवकूफ़ों के साथ सराउंड करोगे, हालांकि चांसेस आर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे बेवकूफ़ों के साथ ही बीतेगा। वही बेवकूफ़ तुम्हारे साथ रहेंगे, एंड बेवकूफ़ तुम्हारे साथ बेवकूफ़ सर्कल रहेगा। यही जो बेवकूफ़ सर्कल रहता है, वेल तुम ओके दैट वाज द प्रॉब्लम। ये जो तुम्हारा बेवकूफ़ सर्कल रहता है, यही जो बेवकूफ़ सर्कल तुम्हारे को आगे जाके तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी पूंजी का एक कहते हैं ना उसको, कुछ मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, बट उसको कहते हैं कुछ, वो बन जाता है। एक कुंजी जो होती है वेल उस तरह का कुछ बन जाता है। बट बट इज द थिंग, जितना तुम उसको अंदर लोगे, जितना तुम उसको अंदर लोगे वेल उतना ही तुम उसको समझोगे कि वेल या दिस पर्सन इज प्रीटी मच अ फकिंग डम बैस। चाहे वो तुम्हारा माँ है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारा पापा है, तुम्हारा कोई भी सिबलिंग हो, चाहे कोई भी हो। Sounds absurd, I suppose. वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तुम दूसरे को समझोगे या फिर दूसरे को समझाओगे, वैसे तुम
उसको कैसे समझा रहे हो, फिर उसको कैसे समझोगे, ये चीज़ डिपेंड करती है। अरे तुमको लग रहा है कि मैं टॉपिक से बाहर चल चुका हूँ, तो वेल आई एम सॉरी, दैट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, बट ये देयर इज अ थिंग, जितना तुमको समझाना चाह रहा हूँ उतना मैं तुमको भी समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ, तुम जो अपने लोगों से भी लोग मिलते हो ज़िंदगी में, दे आर फकिंग डम्ब। वो है बेवकूफ़, तुम्हारे जो सराउंडेड पीपल हैं, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारा कोई भी हो जाए, कोई भी हो, सर्कल तुम्हारा कोई भी हो, बेवकूफ़ों से भरा हुआ है। ये चीज़ मैं हर किसी पे लागू करती है, चाहे वो कोई भी हो ना, तुम किसी को भी ले रहे हो या किसी भी एक पूंजी से रख रहे हो, कितने उसको एक स्थिति पे रख रहे हो, कितनी उसको एक सिचुएशन और शिट सिचुएशन पे रख रहे हो। But is the thing, the more you understand this, the more the thing is you'll be able to get out of it. तुम इससे बाहर निकल पाओगे। अब बाहर कैसे निकलोगे, वेल वो चीज़ मैं तुमको नहीं बता सकता, बिकॉज वो चीज़ तुम पर डिपेंड करती है, तुम कैसे निकालोगे खुद को बाहर। और इसी तरह तुम काम इसी तरह तुम, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए हर्डल बनते आए हैं और हर्डल बनते रहेंगे। अगर तुम उनको हर्डल बनने रहोगे, उनको हर्डल बनते रहने दोगे और तुम खुद पे एक चलोगे नहीं, because अगर खुद को चलोगे नहीं तो मतलब हाँ, तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहाँ पे तुम कोई इसको एक्सपीरियंस है, पर तुम इस चीज़ को जाना ही नहीं चाहते इस चीज़ से। I'm right. I am right. भले ही अगर तुम एक लड़की हो गई, अगर तुमने एक इस चीज़ से एक्सपीरियंस किया होगा कि वेल हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स को इस तरह ट्रीट करते हैं, वो किस तरह ट्रीट करते हैं तुमको पता ही है। और यह ट्रीटमेंट तुम्हारे और तुम्हारे जो पूर्वज थे और तुम्हारे जो आगे बच्चे होंगे अनइंटेंशनली तुम पर फॉलो कर सकती है, अगर तुम उसको सेल्फ अवेयर नहीं करोगे। I sound like a fucking tiger. I still sound like a tiger. And yeah, जैसा मैंने कहा, the more likely you are to let those things happen, the more likely the thing is वो unintentionally तुम्हारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट करने वाली है। तुम उस चीज़ को कैसे एक प्रोसेस करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे, वो चीज़ डिपेंड करती है किस तरह से और कैसे करो। हाँ,